नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हेमा और आज की हमारी मूवी है 1992 में रिलीज्ड फैंटेसी कॉमेडी मूवी डेथ बिकम्स हर। मूवी की शुरुआत में एक स्टेज शो दिखाया जाता है जिसमें मैडेलिन नाम की एक्ट्रेस परफॉर्म कर रही होती है। ऑडियंस में मैडेलिन की फ्रेंड हेलन भी उसके फियांसी अर्नेस्ट के साथ होती है। डॉक्टर अर्नेस्ट एक प्लास्टिक सर्जन होती हैं। हालांकि ऑडियंस को मैडेलिन की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं लगती, बट डॉक्टर अर्नेस्ट को इतनी पसंद आती है कि लास्ट में वो स्टैंडिंग ओवेशन के साथ साथ क्लैपिंग करते हैं। शो के बाद दोनों मैडेलिन से मिलने जाते हैं, जहाँ मैडेलिन और डॉक्टर अर्नेस्ट एक दूसरे में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट डे मैडेलिन डॉक्टर अर्नेस्ट से मिलने उसके हॉस्पिटल में फ्लावर्स और शैंपेन के साथ पहुंचती है। हेलन को जब ये बात पता चलती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अर्नेस्ट को बताती है कि मैडेलिन जानबूझकर ये सब कर रही है, क्योंकि जो भी हेलन के करीब होता है मैडेलिन उसे छीन लेती है। बट तब अर्नेस्ट उसे कहता है कि वो ऑफिशियली स्किन केयर रिलेटेड एडवाइस के लिए उसके पास आई थी और उसे प्रॉमिस करता है कि जैसा वो गलत सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। बट नेक्स्ट सीन में ही अर्नेस्ट और मैडेलिन की वेडिंग को दिखाया जाता है, जहाँ हेलन बहुत ही गुस्से में है और दुखी है। इस बात को अब 7 साल बीत जाते हैं। हेलन अब मोटी भद्दी औरत बन चुकी है जो डिप्रेशन का शिकार है और साथ ही वो मैडेलिन और अर्नेस्ट के धोखे को अभी तक भुला नहीं पाई है। उसकी डॉक्टर भी उससे परेशान होकर उसे मैडेलिन को भूलने और उसकी बुरी यादों का खात्मा करने को कहती है और ये बात हेलन के माइंड में एकदम से लगती है और वो डिसाइड करती है कि वो मैडेलिन से बदला लेगी। अब स्टोरी फिर से 7 साल के लिए शिफ्ट हो जाती है, जहाँ मैडेलिन को देखते हैं जो बूढ़ी हो चुकी है और उसका एक्टिंग करियर भी कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। अब अर्नेस्ट और मैडेलिन की मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं है और डॉक्टर अर्नेस्ट भी डिप्रेस होकर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगे हैं और प्रोफेशनली भी उनका करियर डूब चुका है, जो अब प्लास्टिक सर्जन से डिमोशन होकर ओनली डेड बॉडीज को फ्यूनरल के लिए डेकोरेट करना रह गया है। मॉर्निंग में मैडेलिन को हेलन की पार्टी का इनविटेशन मिलता है जो उसने उसकी बुक फॉरएवर यंग के लॉन्च के लिए दी थी। अब पार्टी में जाने से पहले वो एक ब्यूटी स्पा में जाती है जहाँ वो स्किन की थेरेपी करवाती थी, बट वो थेरेपी 6 मंथ के ड्यूरेशन में होती थी और मैडेलिन 1 मंथ पहले ही वो करवा चुकी थी। तो वहाँ की मेन थेरेपिस्ट उससे मना करती है और कहती है कि पार्टी के लिए वो उसका अच्छा सा मेकअप कर देगी, बट मैडेलिन कहती है कि उसे मेकअप नहीं रियल ब्यूटी चाहिए ताकि वो हमेशा जवान और सुंदर रहे। और साथ ही कहती है कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे कर सकती हूँ क्योंकि मेरे लिए ब्यूटी पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी स्ट्रेंजली उस स्पा का ओनर उसी रूम के सोफे में अपीयर होता है जो उसे एक मिस्टीरियस प्लेस का विजिटिंग कार्ड देता हुआ फॉरएवर ब्यूटी पाने के लिए उसे वहाँ जाने को कहता है। इसके बाद मैडेलिन वहाँ से कार्ड लेकर चली जाती है और रात को डॉक्टर अर्नेस्ट के साथ पार्टी में जाती है। तो वहाँ पर हेलन को देखकर शॉक्ड रह जाती है क्योंकि हेलन अपने 50s में भी यंग थी और पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी। इसलिए मैडेलिन उससे मिले बिना ही वहाँ से निकलना चाहती है ताकि वो अपने बुढ़ापे के कारण एम्बेरस ना हो। बट हेलन उसे देख लेती है और पुरानी बातें भूलने के लिए कहती हुई बोलती है कि जो हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल वो मैडेलिन को नहीं बल्कि अर्नेस्ट को मानती है। बट वो माफ करने का सिर्फ दिखावा कर रही थी क्योंकि वो मैडेलिन से बदला लेना चाहती थी। दूसरी तरफ वो अर्नेस्ट को सिड्यूस करती हुई कहती है कि जो हुआ उस सब की रिस्पॉन्सिबल मैडेलिन ही है और इसी के कारण अर्नेस्ट की लाइफ भी अब बर्बाद हो रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्टी के बाद मैडेलिन अपने यंग बॉयफ्रेंड के पास जाती है जो बस मैडेलिन को मनी के लिए यूज कर रहा था और उसे धोखा दे रहा था। उसका बॉयफ्रेंड उसे अपने घर में एंट्री नहीं करने देता क्योंकि वो उस समय अपनी रियल गर्लफ्रेंड के साथ था। मैडेलिन को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होती है और उसे बहुत बुरा भला कहती है। वो लड़का तब मैडेलिन को कहता है कि उसे अपनी एज का ही बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, जिसे सुनकर मैडेलिन बहुत हर्ट होती है और वो वहाँ से उसी एड्रेस में पहुंच जाती है जहाँ का विजिटिंग कार्ड स्पा के ओनर ने दिया था। वो प्लेस बहुत ही सस्पिशियस होती है। तभी एक लड़की लीजली वहाँ आती है जो बहुत ही ब्यूटीफुल और यंग होती है, बट मैडेलिन को वो अपनी एज 71 ईयर्स बताती है। मैडेलिन जो खुद 50 साल की थी उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। तब लीजली उसे कहती है कि उसके पास एक मैजिकल सीरम है जिसे कंज्यूम करने के बाद वो हमेशा यंग और ब्यूटीफुल रहेगी और उस सीरम के बदले ह्यूज अमाउंट मांगती है। बट मैडेलिन के मना करने पर वो सीरम का डेमो देती हुई उसके हाथ में कट लगाकर उसे वापस ठीक कर देती है। अब मैडेलिन इम्प्रेस हो जाती है और उसी अमाउंट के चेक में साइन कर लीजली को दे देती है और उस सीरम को पी जाती है। बट सीरम पीते ही स्ट्रेंजली फिर से यंग हो जाती है और लीजली उसे अब वार्निंग देती है कि उसकी बॉडी लंबे समय तक साथ देगी, इसलिए उसे बॉडी का ख्याल सही से रखना होगा। दूसरी तरफ हेलन अर्नेस्ट के घर पहुंच जाती है और उसे मैडेलिन के खिलाफ भड़काते हुए कहती है कि उसी के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। वो एक सक्सेसफुल प्लास्टिक सर्जन था और अब एक शराबी बनकर रह गया है। साथ ही वो उसे मैनिपुलेट करती हुई कहती है कि वो अभी भी अर्नेस्ट से प्यार करती है और मैडेलिन को रास्ते से हटाने के लिए उसके मर्डर की प्लानिंग प्लॉटिंग करती है। अर्नेस्ट भी उसकी बातों में आ जाता है। जब मैडेलिन घर में आती है तो अर्नेस्ट उसे यंग देखकर भी सरप्राइज नहीं होता क्योंकि उसे लगता है शायद वो कोई ट्रीटमेंट करवा के आई है। तभी दोनों में कहासुनी हो जाती है और इसी बीच मैडेलिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अर्नेस्ट जब उसकी पल्स चेक करता है तो वो नहीं होती। अब वो हेलन को फोन करता है और दोनों प्लानिंग करते हैं कि जब पुलिस आए तो ये बयान अर्नेस्ट देगा कि मैडेलिन के एक्सीडेंट के टाइम वो दोनों फोन में बात कर रहे थे। लेकिन तभी मैडेलिन अर्नेस्ट के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखते ही अर्नेस्ट डर जाता है क्योंकि इसकी गर्दन जो टूट चुकी थी अब पूरी तरह से मुड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी वो चल फिर और बोल रही थी। मैडेलिन को जब ये पता चलता है तो वो खुद ही अपनी गर्दन सीधी कर लेती है। अर्नेस्ट अब मैडेलिन को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ चेकअप के बाद डॉक्टर शॉक्ड रह जाता है बिकॉज मैडेलिन की बॉडी मुर्दों की तरह कोल्ड हो चुकी थी, पल्स नहीं मिल रही थी और हार्ट बीट भी नहीं थी। अब अर्नेस्ट मैडेलिन से पूछता है कि उसने अपने साथ क्या कर लिया है और उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है।
जिससे वो फेंट हो जाती है। बट जब अर्नेस्ट वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसे मुर्दा घर में रखा गया है, जहाँ से वो मेडेलिन को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। क्योंकि अर्नेस्ट ऑफिशियली भी डेड बॉडीज को फ्यूनरल के लिए रेडी करता था, तो घर आकर मेडेलिन की भी डैमेज्ड बॉडी को वो रिपेयर करता है। जब अर्नेस्ट स्टेयर से नीचे जाता है तो उसे वहाँ हेलन मिलती है, जो इस बात से अवेयर नहीं होती कि मेडेलिन अभी भी जिंदा है। इसलिए वो अर्नेस्ट को अपनी प्लानिंग बताती है कि डेड बॉडी को कैसे और कहाँ ठिकाने लगाना है। वो ये सब बातें कर ही रही थी कि तभी पीछे से मेडेलिन आ जाती और इन सब बातों का पता चलते ही वो राइफल लेकर गुस्से में हेलन के स्टमक में शूट कर देती है, जिससे हेलन की बॉडी पूल में गिर जाती है। अब मेडेलिन और अर्नेस्ट दोनों हेलन की बॉडी को ठिकाने लगाने की सोच रहे होते हैं कि हेलन अपने आप पूल से बाहर आ जाती है और उसके स्टमक में जहाँ गोली लगी थी एक बहुत बड़ा होल हो जाता है, जिसे देखकर मेडेलिन और अर्नेस्ट दोनों डर जाते हैं। मेडेलिन हेलन को उसके इस होल के बारे में बताती है, जिसे देखकर हेलन शॉक्ड रह जाती है। अब यहाँ से रिवील होता है कि हेलन ने भी वही मैजिकल सीरम पिया था जो मेडेलिन ने कंज्यूम किया था, जिसके कारण अब मरने के बाद भी वो मर नहीं पाई थी और वो चलती फिरती डेड बॉडी बनकर रह गई थी। अब दोनों में फाइट होती है और इसी फाइट में वो दोनों अपने गिले शिकवों को भुलाकर सब चीजों को सॉर्ट आउट कर लेती हैं और फिर से फ्रेंड्स बन जाती हैं। अब वो दोनों अर्नेस्ट के पास जाती हैं और उनकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए कहती हैं, बट अर्नेस्ट अब पूरी तरह से फेड अप हो चुका था। वो उन दोनों को कहता है कि उनकी बॉडी का रिपेयर करने के बाद वो हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चला जाएगा। उस टाइम तो दोनों फ्रेंड्स उसकी बात से अग्री हो जाती, बट बाद में वो सोचती हैं कि फ्यूचर में भी जब उनकी बॉडी खराब हो जाएगी तो उसकी मरम्मत कौन करेगा। क्योंकि अर्नेस्ट प्रोफेशनली भी इस काम में एक्सपर्ट था, तो उससे बेहतर उन्हें कोई रिपेयर भी नहीं कर सकता था। अब वो दोनों प्लान बनाती हैं कि अगर अर्नेस्ट को भी वही मैजिकल सीरम पिला दिया जाए तो वो भी उनकी तरह हो जाएगा और उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। नेक्स्ट डे जब अर्नेस्ट घर छोड़कर जा रहा था तब मेडेलिन और हेलन उसे एक ड्रिंक देती हैं जिसमें बेहोशी की दवा मिक्स थी, बट बातों ही बातों में अर्नेस्ट उस ड्रिंक को गिरा देता है, जिस पर हेलन उसके सर में एक फ्लावर पॉट मारती है, जिससे वो फेंट हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो लीजली के घर होता है। लीजली वही लेडी थी जिसने मैजिकल पोशन मेडेलिन और हेलन को दिया था। अब वो अर्नेस्ट को भी वही मैजिकल पोशन पीने के लिए देती हैं और उसे कन्विंस करने के लिए वो फिर से एक नाइफ से अर्नेस्ट के हाथ में कट लगाती हैं और वहाँ सीरम की एक बूंद डालती हैं, जिससे वो कट अपने आप ठीक हो जाता है और साथ ही हाथ की स्किन भी यंग हो जाती है। उसकी बातों में आकर अर्नेस्ट उस सीरम को पीने ही वाला होता है, तो वो ये सोचने लगता है कि हमेशा जिंदा रहने से क्या सब खुशियाँ मिलेंगी। क्या वो वरदान से ज्यादा एक कर्स नहीं होगा जिसमें उसे अपने लव्ड वंस को मरते देखना होगा और वो हमेशा अकेला रह जाएगा। इसलिए वो इस पोशन को पीने से मना कर देता है। अब लीजली और उसके आदमियों से बचने के लिए अर्नेस्ट एक चाकू को लीजली की तरफ फेंकता है, जो एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगती है और वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है। इसका फायदा उठाकर अर्नेस्ट भाग जाता है। बाहर पार्टी हो रही थी जिसमें लीजली के सभी क्लाइंट गैदर हुए थे, जिसमें मेडेलिन और हेलन भी थी। वो अर्नेस्ट को मैजिकल सीरम के साथ देख लेती हैं और उसका पीछा करती हैं। सभी डोर लॉक होने के कारण अर्नेस्ट एक लिफ्ट के थ्रू छत पर आ जाता है। वहीं वो एक जगह एग्जिट का साइन दिखता है, बट जब छत के थ्रू वो वहाँ बढ़ने लगता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो एक पोल में लटक जाता है और नीचे गिरने ही वाला होता है। बट मेडेलिन और हेलन दोनों उसे सीरम पीने के लिए फोर्स करते हुए कहती हैं कि अगर उसने वो सीरम नहीं पिया तो वो मर जाएगा, और फिर से अर्नेस्ट सोच में पड़ जाता है। पर जैसे ही वो उसे पीने वाला होता है तो उसे फिर से ये एहसास होता है कि ये सीरम एक ऐसा कर्स है जो कभी खत्म नहीं होगा और एटर्निटी तक चलेगा। इसलिए वो सीरम की बोतल को नीचे फेंक देता है और इसके बाद वो खुद भी नीचे गिर जाता है। बट अर्नेस्ट की किस्मत अच्छी रहती है और वो पूल में गिरता है, जिसके कारण बच जाता है। मेडेलिन, हेलन और लीजली के आने से पहले ही वो कार में बैठकर वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। जब तक मेडेलिन और हेलन आती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वो डिसअपॉइंट होकर कहती हैं कि उनकी डेड बॉडीज का रिपेयर अब उन दोनों को ही आपस में करना पड़ेगा। अब इस बात को भी 37 ईयर्स बीत जाते हैं और हम मेडेलिन और हेलन को चर्च में देखते हैं, जिन्होंने अपना फेस और बॉडी फुली कवर किया हुआ है। दरअसल ये अर्नेस्ट के फ्यूनरल में आए थे, जिसकी अच्छी खासी हैप्पी लाइफ जीने के बाद एक भरी पूरी फैमिली छोड़कर नेचुरल डेथ हुई थी। अब दोनों वहाँ से निकलने लगती हैं। तभी पैस्टर अपनी स्पीच में बताते हैं कि सही मायने में अर्नेस्ट सदा जवान और अमर रहेंगे, अपने बच्चों के रूप में और उनके दोस्तों और जानने वालों के दिलों में। ये सुनकर मेडेलिन और हेलन इमोशनली और मेंटली भी इस बात से अग्री करती हैं, बट सुपरफिशियली वो इस बात का मजाक उड़ाते हुए हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। सीढ़ियों से उतरते समय हेलन का पैर फिसल जाता है। वो मेडेलिन से जब उसका हाथ पकड़ने को कहती है तो वो नहीं पकड़ती, जिस पर गुस्से में हेलन उसे भी पकड़ लेती है और दोनों ही सीढ़ियों से बुरी तरह से नीचे गिरती हैं और गिरते ही उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उन दोनों में जान होती है और दोनों के टूटे हुए सर पास आ जाते हैं और हेलन मेडेलिन से पूछती है कि हमने अपनी गाड़ी कहाँ पार्क की थी, और हमारी मूवी की यही एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है ना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ।